पुलिस ने ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत छापेमारी की शुरू, जुए व नशे के चिन्हित अड्डे निशाने पर। RWA व जिलावासियों से इस ऑपरेशन के तहत सहयोग की अपील, पुलिस को संदिग्ध गतिविधियों की तुरंत दे सूचना। संदिग्ध व्यक्तियों की सूची एकत्र कर उनका बैकग्राउंड की जांच भी कर रही पुलिस। पंचकुला पुलिस ने ऑपरेशन ट्रेकडाउन की सफलता के बाद अब पूरे जिले में अपराध और अवैध गतिविधियों पर लगाम कसने के लिए एक और बड़ा अभियान ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन की व्यापक शुरुआत कर दी है। DCP पंचकुला सृष्टि गुप्ता ने आज पंचकुला के सेक्टर 1 में स्थित पुलिस उपायुक्त कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान पुलिस की रणनीति व आगामी कार्ययोजना के बारे में विस्तृत जानकारी दी। DCP सृष्टि गुप्ता ने बताया कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य उन सभी एरिया पर कड़ी निगरानी रखना है जहां नशा बेचा या पिया जाता है। रिपोर्ट सुरेंद्र चौहान, पंचकुला। जी मैम, प्रेस कॉन्फ्रेंस लाई हुई है, बताइए इसके बारे में जानकारी दीजिए। जी, हमारे DG सर के नेतृत्व के चलते ऑपरेशन ट्रैकडाउन की सफलता के बाद अब हमें दिशा निर्देश दिए गए हैं कि ऑपरेशन हॉटस्पॉट डोमिनेशन, इस पे कार्रवाई करेगी पुलिस। और उसका औचित्य है कि जितने भी हमारे ज़िले में ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर नशा बिकता हो या नशे का सेवन होता हो या जहाँ पर जुआ सट्टा खेला जाता हो या कुछ ऐसी गलियां हैं या ऐसे मोहल्ले हैं या ऐसे कस्बे हैं जहाँ पर हमारी बहनों को या माताओं को गुज़रने में दिक्कत होती हो, जहाँ पर छेड़ाखानी की वारदातें हों, तो उनको सिक्योर करने के लिए और उनको सैनिटाइज करने के लिए हमारा अब फोकस रहेगा इस पूरे महीने। और इन जगहों को एक्चुअल में आइडेंटिफाई करने के लिए हमने अपने SHOs और चौकी इंचार्जेस उनको भी कहा है कि आप वहाँ अपने एरिया के जितने मौजूद व्यक्ति हैं, चाहे MC हो गए, चाहे सरपंच हो गए या और भी जितने भाई बंधु होते हैं, उनसे बातचीत करके ऐसे जगहों का आइडेंटिफिकेशन करें। एंड साथ ही साथ मैं आप सभी का, जितने भी पत्रकार छायाकार बंधु आए हुए हैं, आप सभी से भी इंफॉर्मेशन ये इनवाइट करती हूँ कि आप भी हमें बताएं ऐसे कौन से एरियाज़ हैं जिन पे हमें पुलिस को अपनी प्रेजेंस इंश्योर करते हुए उनको एक सेफ एरियाज़ बनाने की ज़रूरत है, दोबारा से रिक्लेम करने की ज़रूरत है। अब मैम ज़्यादातर देखा गया है कि स्लम एरिया में, पंचकुला के आसपास देखा जाए तो स्लम एरिया में ज़्यादातर क्राइम होते हैं और इस तरह की वारदातें जो स्लम एरिया में, जहाँ की पुलिस की गश्त बहुत कम देखने को मिलती है, इसके लिए क्या ब्लूप्रिंट तैयार किया गया पुलिस की तरफ? जी, मैं समझ रही हूँ आप किन कस्बों का, किन मोहल्लों की तरफ आप इशारा कर रहे हैं। बट देखिए, एक दो वारदातों की वजह से या कुछ वारदातों की वजह से पूरे एरिया को या पूरे जो भी लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको क्रिमिनलाइज करना भी ठीक नहीं रहता। तो इसीलिए हम उसमें जितने भी कुछ गलियां हैं या कुछ स्पॉट्स हैं कि जी फलाने मंदिर के सामने या फलाने गली में कुछ ऐसी अवैध एक्टिविटीज़ हो रही हैं, उनको कंट्रोल किया जाए और उन एरियाज़ में पैदल गश्त बढ़ाई जाए, वो हमारा फोकस पॉइंट रहेगा। मैडम, पंचकुला में काफ़ी हाई बिल्डिंग है कई जगहों पे जी, जहाँ पे बड़ी संख्या में किराएदार रह रहे हैं, बाहर के लोग रह रहे हैं। हाँ जी। तो उनमें कोई अभियान चलाने की, जैसे कि फरीदाबाद में भी टेररिस्ट एक्टिविटी में लोग ऐसे ही रेंट पे रहते हुए मिले हैं, तो ऐसे हाई राइज सोसाइटी में सर्च के लिए कभी पुलिस ने कोई प्रयास अभी हाल फिलहाल में नहीं किया, तो ऐसी सोसाइटी में कभी पुलिस सर्च अभियान चलाएगी जहाँ पे बड़ी संख्या में किराएदार रह रहे हैं? देखिए, सोसाइटीज़ में सर्च अभियान की जगह जो RWAs हैं उनका ही हम हेल्प मांगते हुए उनको कहेंगे कि आपके जितने भी रेजिडेंट्स रह रहे हैं उनको आप वेरीफाई करें, और यदि कोई भी अगर सस्पिशियस या फिर कोई सस्पेक्टेड बंदा लगता है, कोई भी सस्पेक्टेड फैमिली लगती है, तो पुलिस को बताएं। क्योंकि मैं समझती हूँ कि फरीदाबाद में जो हुआ बहुत ही अनफॉर्चुनेट था, पर उसके चलते हम सभी की कोम्बिंग शुरू कर दें, उसमें बहुत इनकन्वीनियंस होगी पब्लिक को। तो इट हैज़ टू बी मोर टारगेटेड। तो एक जो प्रिलिमिनरी चेक है वो RWAs खुद करेंगी और RWAs फिर हमें एक लिस्ट देंगे कि जी एक दो परिवार हैं या एक दो घर हैं जिनके लोग जो है उनका हम अच्छे सत्यापन नहीं कर पाए हैं, जिसमें पुलिस वेरिफिकेशन की हमें रिक्वायरमेंट है। क्या दिन में ही ये सिक्योरिटी रहेगी पुलिस की या रात के लिए भी कोई? जी, हमारा हॉटस्पॉट डोमिनेशन के तहत गोल यही है कि जितने भी एरियाज़ हैं हम परमानेंटली रिक्लेम कर लें। और व्हेन आई से परमानेंटली, तो 2400 घंटे
यहाँ पर जो भी अवैध एक्टिविटीज़ हो रही हैं, नशा बेचने का या नशा पीने का या फिर जुआ हो, चाहे सट्टा हो और भी कोई अवैध काम हो, तो एकदम 100% उसकी रोकथाम की जाएगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स की जा सके उसके लिए हम टीम्स प्रॉपर बाय नेम टीम्स लगाई जाएंगी, ताकि कल को अगर वहाँ पर कंट्रोल नहीं हुआ तो मुझे पता हो कि किसकी जिम्मेवारी थी जिसने अच्छी तरह से पूरी नहीं करी। मैं पंचकुला पुलिस की ज़्यादातर ड्यूटी वीआईपी ड्यूटी में लगी रहती है, जैसे चौकी थानों वाले की लगी रहती है, तो इस तरह से इनका ध्यान जो है नशा बेचने वाले हैं उनकी तरफ से ज़्यादा रहते हैं, नहीं चौकी थाने खाली रहते हैं और वीआईपी ड्यूटी में लगे रहते हैं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? देखिए, एक जंगल में जब शेर घूमता है तो शेर एक टाइम पर 10 जगह नहीं रहता, पर फिर भी कोई भी अगर कोई शरारत कर रहा होता है, छोटा जानवर, तो उसे पता होता है शेर आ जाएगा, उसके डर के मारे मैं नहीं करूँगा। तो हम भी यही चाहते हैं कि जो मेरी टीम्स की है, चाहे पुलिस की प्रेजेंस हो, वो 24 घंटे वहाँ पर चौकीदारी नहीं कर सकती, बट वो दिन में 1-2 बारी या फिर अपने वहाँ पर अपने सोर्सेज ऐसे डेवलप कर ले ताकि उसको पता हो वहाँ क्या हो रहा है और उसका भी इतना डर हो कि कोई भी दोबारा से वहाँ पर अवैध एक्टिविटी करने का ना सोचे। तो ये है मेरा पर्पस।